हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी मेरे सर के डिमांड पर है। उन्होंने कहा चने दाल का लड्डू बनाने को। तो चलिए फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाते वक्त मैंने सोचा इसे क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और रेसिपी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक कटोरी चना दाल है। अब इसे हम एक बड़ी कटोरी में 6-7 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। ये देखिए, हमारा चना बहुत अच्छे से सोख हो चुका है। अब इसको हम ग्राइंडर जार में डाल के पीस लेंगे। हमने आधे दाल को ग्राइंडर जार में डाल दिया है। अब इसको हम पीसेंगे। यदि ज़रूरत पड़ेगी तो हम 1 चम्मच पानी डाल देंगे, वरना बिना पानी को ही इसे हमें पीसना है। देखिए, हमारी दाल पिस गई है। इसी तरह से हम बची हुई दाल को भी पीस लेंगे। यहाँ पे हमने सारी दाल को पीस के तैयार कर लिया है। इधर हमने फ्राई पैन में घी भी डाल दिया है। तो इसे देसी घी में ही बनाएं तो ये हमारे लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो चलिए इसको पहले हम गरम हो जाने देते हैं, फिर इसके अंदर हम चने दाल की पकौड़ी बना के तलेंगे। तो ये देखिए, हमारा घी गरम हो चुका है। अब हम चने दाल से छोटा छोटा इस तरह से पकौड़ी की तरह बनाएंगे और इसको हम घी में डाल देंगे। तो इसी तरह से चलिए, जितना छोटा हम बनाएंगे उतना ही आसानी से सीख जाएगा। तो इसलिए हमें छोटे साइज में ही बनाकर जितना स्पेस है उतना हम इसके अंदर डाल देंगे। और आंच को हमें मीडियम टू लो ही रखना है। यदि हम हाई फ्लेम पे इसको तलेंगे तो ऊपर से तो सीख जाएंगे लेकिन अंदर कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए हमें आंच को स्लो टू मीडियम ही रखना है। हमने जितना स्पेस था उतना इसके अंदर ये पकौड़ी बना के डाल दिया है। अब ये जब एक तरफ से सीख जाएगा तब इसकी साइड को हम चेंज करेंगे। फ्रेंड्स, जब आप इस तरह से लड्डू बनाएंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा और ऐसे में घी भी कम लगता है। तो चलिए इनको अब सीख जाने देते हैं, फिर इसकी साइड को हम चेंज करते हैं। ये एक तरफ से सीख चुकी हैं, उनकी साइड को हम चेंज कर लेते हैं। तो चलिए हम दूसरी साइड भी अच्छे से सेक जाने देते हैं, फिर इसको हम बाहर निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो हमें इन्हें क्रिस्पी होने तक ही करना था और इस तरह से इसको निकालेंगे तो जो भी एक्स्ट्रा घी रहेगा वो हमारा वापस से बर्तन में चला जाएगा। और हमें इसे खूब अच्छे से इस तरह से कर देना है ताकि जो भी घी है वो वापस से बर्तन में चला जाए। और इसे हम एक प्लेट में या एक थाली में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, और जो बाकी बचा है बैटर, हम उससे भी पकौड़ियाँ बन के तैयार कर लेते हैं। जैसे हमने पहले बनाया था ठीक उसी तरह से छोटी छोटी पकौड़ियों को जितना स्पेस है उतना हम डालेंगे और एक तरफ से सिक जाने के बाद हम दूसरी साइड भी सेक लेंगे। और दोनों तरफ हमें लो टू मीडियम आंच पे ही सेकना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, वरना बाहर से तो सिक जाएंगे, अंदर कच्चे रह जाएंगे। तेल लीजिए, मैंने सभी को डाल दिया है। अब इसको हम सिकने देते हैं। तो यहाँ पे हमारी सभी पकौड़ियाँ निकल के बाहर आ चुकी हैं। अब इनको हम ठंडा होने देते हैं और ठंडा करने के बाद फिर इनको हम तोड़ेंगे। हमारा बहुत क्रिस्पी बना है, इसको हम छोटे छोटे टुकड़े में इस तरह से तोड़ देंगे तो इनको हमें पीसना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इन्हें सभी को छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब चलिए इसको हम ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसको हम पीस लेते हैं। तो ये देखिए, हमने इसको पीस लिया है और ये बहुत ही अच्छे से पीसा है। बस हमें इसी तरह का टेक्सचर चाहिए था। अब चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस में। अब हम रखेंगे फ्राई पैन और उसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। यहाँ पे हम बहुत थोड़ा सा घी डालेंगे, लगभग 2 चम्मच के आसपास। बहुत ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ये गर्म हो जाएगा तो हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स को कट कर लिया है, उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ काजू
और कुछ बादाम को कट किया है। आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए घी भी गर्म हो चुका है, हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। और जब भी हम ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा भून लेते हैं तो इनका स्वाद और भी निखर कर आता है। जब भी हम ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा भून लेते हैं तो स्वाद जो है बढ़ जाता है। इनको हल्का सा भून लेते हैं और फिर इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने अभी चना का पाउडर बना के तैयार किया है उसको। और साथ ही इसमें अब हम थोड़े से किशमिश भी डाल देंगे और इसको हमें 2-3 मिनट भून लेना है। हमें बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी पका लिया है। बस 2-3 मिनट हम इसको भूनेंगे और फिर उसके बाद हम चाशनी तैयार करेंगे। इस तरह से मिश्रण तैयार करते हैं तो हम इसको 2 तरह का लड्डू बना सकते हैं। यदि इसमें हम पिसी हुई चीनी ऐड करके लड्डू बनाएंगे तो चूरमा स्टाइल हो जाएगा, और यदि हम चाशनी बना के इसका लड्डू बनाएंगे तो हमारे मोतीचूर के लड्डू बनेंगे। तो आज मैं मोतीचूर स्टाइल में बनाऊंगी और फिर कभी मैं चूरमा स्टाइल वाला भी लड्डू ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए इसको भूनते हुए हमें लगभग 3-4 मिनट हो चुका है और इसमें एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ चुकी है। अब इसकी फ्लेम को हम बंद करते हैं और चलिए अब हम बना लेते हैं चाशनी। तो हम 1 कटोरी चीनी डालेंगे और इसी कटोरी से आधी कटोरी पानी इसके अंदर डालेंगे। अब इसको हम मेल्ट होने देंगे और इसमें एक उबाल आने का वेट करेंगे। और इसमें फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पे 3-4 इलायची को कूट लिया था, उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। और यदि आपको कलर अच्छा चाहिए और यदि आप चाहते हैं कि आपके लड्डू एकदम मार्केट जैसे दिखें तो आप इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दीजिए, वरना ये ऐसे भी बहुत सुंदर लगते हैं। और मैं यहाँ पे थोड़ी सी केसर के धागे डाल दे रही हूँ तो उससे इसमें नेचुरल कलर आ जाएगा। और इसमें केसर का फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो लीजिए मैंने कुछ धागे केसर के डाल दिए हैं। अब इनको हम पकने देते हैं। अब यहाँ पे हम 1 तार की चाशनी बनने का वेट करेंगे। जैसे हमारी चाशनी 1 तार की बन जाएगी हम गैस की फ्लेम को करेंगे बंद। अब इसके अंदर हम चने दाल को ऐड कर देते हैं। अब इसके अंदर हम चने दाल के चूरे को ऐड कर देते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसको हम 5 मिनट तक इसको अच्छे से चाशनी को ऑब्जर्व करने देंगे। फिर इसके बाद इसका हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बूंदी ने चाशनी को अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है। अब चलिए इसका हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो लड्डू बनाने से पहले थोड़ा सा हम हाथ में घी लगा लेंगे और फिर मिक्सचर को लेंगे और इस तरह से आप अपने हिसाब से इसकी साइज को छोटी बड़ी कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत हल्के हाथ से इसको ऐसे करेंगे, आपका लड्डू बनके तैयार हो जाएगा। कि हमारा लड्डू बनके एक तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी लड्डू को भी बना लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे सभी लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं जो बहुत ही ज़्यादा यम्मी हैं। और आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। तो चलिए मैं तो चल रही हूँ इसे एंजॉय करने, आप कब बना रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अब हम आपसे मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।